मेरी शादी के बस 2 ही महीने हुए थे और अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, इनकी डिलीवरी का कुछ समय आ गया है, उन्हें जल्दी से डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि ये सुनकर मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, लेकिन उसने तो मेरे हाथों में हाथ लेकर कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में बच्चा मेरा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं था। मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी अपने पास नहीं लेना लेती थी, पर हैरान जब वो होती जब मेरी सास रोते हुए मेरी माफी मांगती। उसने ऐसे बर्ताव को जानने के लिए मैंने एक दिन उनके फोन को अपने पति के मैसेज किया और उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसे पढ़कर तो मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम अंजू है, मैं दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। आंखों के चारों तरफ काले घेरे साफ नजर आते थे, बाल थोड़े थोड़े सफेद हो गए थे। मैं थोड़ी मोटी थी और एक पैर में से लंगड़ाती थी, पर हैरान इस बात की होती थी कि मेरे कमरे में जो तस्वीर थी उसमें मैं बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मेरी भाभी मुझसे 6 साल छोटी थी, फिर भी उनकी शादी हो गई। मुझे ऐसा चिंता देखकर कहती, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको भी कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तभी भाभी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, दीदी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको लड़के वाले देखने आए हैं। मैं भाभी से कहने लगी, मुझे जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा? अगर अपने बच्चे सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये लड़का आपको जरूर पसंद करेगा। मैं तैयार होकर हॉल में आई, वहां देखा और लड़का और लड़की माँ बैठी हुई थी। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और अपने पास बिठाया। लड़के को देखकर लग रहा था जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर ले, और उतने में लड़के की माँ बोली, हमें लड़की पसंद है और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो अभी अंगूठी पहनाना चाहते हैं। दोनों तरफ से हाँ हो गई और जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं सुंदर तो बदसूरत होने के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी शादी हुई और मैं प्रतीक की पत्नी बनकर उसके घर गई। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर में प्रतीक कमरे में आता है और वो भी खुश नजर आ रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि पूजा थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, और गिफ्ट के तौर पर उसने एक अंगूठी मुझे पहनाई। मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे कैसा हो सकता है। मैं इतनी बदसूरत और मोटी होने के बावजूद भी प्रतीक ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। उस पर उसने कहा कि इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे का कोई फायदा नहीं। उसकी ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। प्रतीक मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी सास मेरा माँ के तरीके ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी, प्रतीक को तो बिल्कुल भी सूट नहीं होती थी, इसलिए मैंने डाइटिंग के बारे में सोचा। इस पर सास कहने लगी कि तुम अगर दिखने में सुंदर दिखती हो तो प्रतीक को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी सास मुझे रोज प्रतीक आने से पहले कुछ मीठा खाने को देती और मैं उनका प्यार समझकर खा लेती। आज उन्होंने मुझे केक खाने के लिए दिया, तभी मेरे पेट में दर्द उठा। अभी मेरे साथ रोज होने वाली वो जब भी मुझे मीठा खाने के लिए देती मेरे पेट में दर्द उठता। प्रतीक आने तक मैं परेशान हो जाती और रात भर प्रतीक के लिए जागती। हम दोनों को बात करने का तक मौका नहीं मिलता। पता इस चीज के से मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस दिन मैंने सोचा था कि अब वो मीठा नहीं खाऊंगी। अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। शायद वो हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसलिए हम दोनों को अलग रखने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आई। मैंने कहा मैं कमरे में जाकर पी लूंगी, अभी मुझे उल्टी जैसा हो रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, पर पी जरूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपा कर रख दिया। मुझे लगा कि वह आज मेरा पेट में दर्द नहीं होगा।
पर मेरा अंदाज गलत साबित हुआ। मेरे पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरी सास दौड़ी दौड़ी आई और प्रतीक को फोन किया। प्रतीक ने आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया, उन्हें लेबर रूम में ले चलो। ये सब सुनकर मैं हैरान थी। मैं चिल्लाकर कह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी को तो सिर्फ 2 महीने ही हुए। मैंने प्रतीक से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, ये डॉक्टर पागल है, मुझे यहाँ अपना इलाज नहीं कराना। पर मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी प्रतीक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का समय आसपास आ गया था और 2 घंटे बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, पर मैंने अपने आंखों से इस बच्चे को जन्म देते देखा था। मैं डर गई थी। मैं अब प्रतीक का सामना कैसे करूं? वो मुझे अब तलाक दे देगा। समझ में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये सब सोचकर मैं रोना लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और प्रतीक कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों बहुत खुश हैं। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोदी में रखा और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा, बेटा हुआ है तुम्हें और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इस बच्चे को मेरे पास मत रखो, यह बच्चा मेरा नहीं है, मुझे घर लाया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और प्रतीक से कह दिया ये सब मेरे मायके में पता ना चले। पापा को पता नहीं क्यों सोचेंगे मेरे बारे में। प्रतीक मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह अगर और कोई हित होता तो अब तक तलाक दे दिया होता। मेरी सास उस बच्चे को संभालती, मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। प्रतीक ने उसका नाम आकाश रखा। एक बात जो मैं समझ पा रही थी कि जब ये बच्चा हुआ तो मेरी सास और प्रतीक के बीच बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले भी प्रतीक अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। जब वो बच्चा रोने लगता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास रोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ कर दो। जब मैं उनसे पूछती तो उनका ऐसे क्यों कह रही हो तो चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास को प्रतीक से ये कहते हुए सुना कि बुढ़ापे में मुझसे बच्चा नहीं संभाला, तुम्हारी बीवी से कहो कि ये संभाले, नहीं तो तुम इसी बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। प्रतीक गुस्से में कहने लगा कि माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने को सब नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद प्रतीक मेरे कमरे में आया और मेरे रूप की प्रशंसा करने लगा। प्रतीक सही में मुझसे बहुत प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद भी मैं सच में बहुत सुंदर लगने लगी थी। मैं खुश थी, लेकिन मुझे मेरे सास पर शक आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास जो मुझे थोड़ा मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ। क्योंकि जब से मुझे ये बच्चा हुआ था, उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। प्रतीक ने अब बच्चा संभालने के लिए एक मेड रख ली थी। वो दिन भर बच्चे को देखभाल करती। एक दिन वो मुझसे बोली, दीदी आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? आप जब सो रही थी तब वो आपके पैरों के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफी मांग रही थी। मैं ये सुनकर शांत हो गई और मेरा शक अब और ज्यादा गहरा हो गया था। जरूर उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी मैंने 2 ही महीने में बच्चा को जन्म दिया था। ये सब सोचकर मेरा सर फटने लगा था। एक दिन रात में मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तब मैंने प्रतीक और मेरी सास को बात करते हुए सुना। प्रतीक कह रहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने दूसरी शादी की, हाँ, और मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्रतीक की ये बात सुनकर मानो किसी खौलता हुआ तेल को मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद प्रतीक कमरे में आए और मुझसे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हो गया? प्रतीक की दूसरी शादी की बात मुझे अंदर ही अंदर खा जा रही थी। मैं चुप थी। मैंने प्रतीक से नींद की गोली मांगी और गोली खाकर सो गई। मैं सुबह उठी तो प्रतीक ऑफिस जा चुके। तो पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। सामने ही मुझे मेरी सास का मोबाइल पड़ा दिखा। मैंने वह फोन लिया और प्रतीक को एक मैसेज किया, अंजू क्या करना है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, बहुत डर लग रहा था।
उनके में प्रतीक का फोन आता है। मेरे तो हाथ पैर डर के कारण कांपने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके फोन उठाया। सामने से मेरे बिना कुछ बोले प्रतीक कहने लगा, माँ तुम अंजू के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, तुम्हें पता है ना? 2 साल पहले मैंने अपनी मर्जी से अंजू से लव मैरिज की। तुम्हारा कहना था कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की की शादी करूं और उसी कारण मैंने अंजू से कोर्ट मैरिज की। जब वो दुल्हन बनकर अपने घर आई तुमने हम दोनों को गलतफहमी लाने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की और अब इतना करने पर भी हम अलग नहीं हुए तो तुमने मंजू के साथ इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की ताकि उसकी मौत हो जाए। इतनी कठोर कैसी हो सकती हो माँ? कोई अपनी ही बहू के साथ याद है उसने कितनी चोटें आई थी। डॉक्टर भी हैरान थी कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद बच कैसे गई और वो कोमा में चली गई। जब तुम्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मुझे सब सच बताया। पर कोमा से बाहर आने के बाद अंजू को पहले का कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यह लग रहा था कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई और इसलिए उनके माँ बाप उसे ले गए। तुम्हें याद है जब अंजू की भाभी का फोन आया और उन्होंने कहा कि दीदी को लेकर फिर से शादी लेकर आ जाओ क्योंकि उन्हें अभी तक यही लगा है कि उनकी शादी ही नहीं हुई और वो डिप्रेशन में जा रही हैं। तब हम अंजू के घर फिर से उसका हाथ मांगने गए। जब वो शादी करके घर आई तो तुम उसका खूब ख्याल रखने लगी। उसकी दवाइयों को भी जिम्मेदारियों से तुम पर थी और तुम उसे मीठा देने के बहाने उसे समय से दवाई देती थी और तुम अब फिर से लोगों की बातों में आ रही हो। मैंने अंजू से तुम्हारी दूसरी बार शादी की पर सिर्फ दिखाने के लिए। वो बेचारी तो अभी भी इसे कहने है कि वो 2 महीने बाद ही बच्चे कैसे जन्म दे सकती है और इसी वजह से आपने अपने बच्चे को उनसे दूर रखा। प्रतीक की ये सब जोर जोर से बोल रहा था और मैं चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मुझे पहले का सब कुछ याद आ गया था और मैंने प्रतीक से अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया। बस इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई नहीं। मेरी सास ने मुझे माफी मांगी और मैंने साफ मना कर दिया। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इतना सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ था। पर शायद भगवान मुझे भी माफी दे क्योंकि अनजाने में मैंने बच्चे से खुद दूर रखा।